हिमाचल सरकार का बजट हुआ फेल, गलत साबित हो गए सरकार के अनुमान। विधानसभा में हो रहा है सुबह शाम बवाल। राज्यपाल से झूठा अभिभाषण पढ़वाने पर भी घिर गई है सरकार। नेताओं का नमस्कार मछली मारने वाले कांटों की तरह होता है, जिसे वो बार बार वोटरों के तालाब में डालते हैं और मछलियों को फंसा लेते हैं। फिर इन मछलियों को छीला जाता है, उन्हें काटकर पकाया जाता है और नेताजी सभी कांटों को बाहर निकालकर उस मछली को हजम कर लेते हैं। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये विजुअल दिखाने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मगर मेरे ख्याल से हिमाचल की राजनीति को समझने के लिए यही उदाहरण सबसे सटीक था। बहरहाल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से हिमाचल सरकार का दूसरा बजट फेल हो गया है। सरकार के अनुमान गलत साबित हो गए हैं और बिल्कुल साफ हो गई है हिमाचल के बदहाली की तस्वीर। मगर उससे पहले आप हमारे हिमाचल की इस खबर को देखिए। हिमाचल में जादू से भरेगा सरकार का खजाना, स्कूलों में मैजिक शो होगा और जादूगर की कमाई से खजाना भरेगी सुक्खू सरकार। हेडलाइन से समझ नहीं आया तो मैं समझाती हूँ। दरअसल हमीरपुर में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने कल ये चिट्ठी निकाली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डिप्टी डायरेक्टर ने ये चिट्ठी एक जादूगर के नाम से लिखी है, जिसे स्कूलों में जादू दिखाने की परमिशन देते हुए कहा गया है कि जादू दिखाने से होने वाली आय का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जिन बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अब वही छात्र छात्राएं सरकारी खजाना भरेंगे। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं, क्या हमारे हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट इतना अधिक गंभीर हो गया है? हालांकि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने इस नए आदेश की किरकिरी होने के बाद यू टर्न लिया है और फिलहाल के लिए इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। खैर, ये तो 2-4 हजार रुपए कमाने के लिए की जाने वाली कारस्तानियों का केस है। इसीलिए अब हम आपको करोड़ों रुपए का खेल समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे हिमाचल सरकार का बजट अनुमान फेल साबित हुआ है। मगर उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो फिर हिमाचल विधानसभा में अभी 2 दिन पहले 17,053 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट यानी कि अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 6,500 करोड़ अधिक है, जिसके सीधे सीधे 3 मतलब निकलते हैं। पहला, बजट अनुमान गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि जब सरकार साल की शुरुआत में जो बजट बनाती है वो पर्याप्त नहीं होता, तभी उसे अतिरिक्त धनराशि यानी अनुपूरक बजट की जरूरत पड़ती है। दूसरा मतलब, सरकारी खर्चों में तेजी आई है, जो ये दिखाता है कि या तो योजनाओं और परियोजनाओं पर ज्यादा खर्च हुआ है या सरकार ने नए खर्च जोड़े हैं। और तीसरा मतलब ये हुआ कि सरकार के लिए आर्थिक प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण साबित हो चुका है, क्योंकि लगातार बढ़ता अनुपूरक बजट ये संकेत देता है कि सरकार को अपने वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि इस बार के अनुपूरक बजट में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिमाचल पर बढ़ते हुए कर्ज का असर हमें हमारी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है, क्योंकि 17,053 करोड़ के अनुपूरक बजट में से 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि तो सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट और कर्ज चुकाने में जा रही है। इसके साथ ही हमें इस अनुपूरक बजट में भी राजस्व सृजन का ठोस प्लान नहीं दिखता, क्योंकि यह बजट मुख्य रूप से खर्चों को पूरा करने और घाटों को कम करने पर केंद्रित है, लेकिन राजस्व बढ़ाने के उपाय का स्पष्ट रोड मैप इसमें कहीं नहीं दिया है। इसके अलावा सब्सिडी और सामाजिक योजनाओं में भी सरकार की ओर से बड़ा निवेश किया गया है, लेकिन यह खर्चा भी भविष्य में हिमाचल पर आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य पहले से ही वित्तीय संकट से गुजर रहा हो। बहरहाल इन सब के अलावा हिमाचल में एक और मुद्दा है जो इस समय जोरों शोरों से गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा यह है कि हिमाचल सरकार ने प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से जो अभिभाषण पढ़वाया है वो सच नहीं बल्कि पूरी तरह से झूठा है। जी हां, भाजपा की तरफ से लगातार इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी बीते कल ही विधानसभा में चंबा चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज ने यह मामला विधानसभा में उठाते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो ये इस तरह का झूठ ना बुलवाएं, एक बहुत धन्यवाद व्यक्ति हैं। ये जो आपने ये जो पढ़वाया है खामखा का झूठ, उसका हम समर्थन कर नहीं सकते। धन्यवाद आपका। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस विषय पर कहा कि सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बाद भी दिखाने को कुछ नहीं रहा, इसीलिए राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए झूठ बोला जा रहा है। गौर रहे कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण में कहा था कि राज्य में संसाधन कम होने के बावजूद वर्तमान सरकार ने लोगों को दी गई गारंटियों में से
6 गारंटियों को पूरा किया है, जबकि इसके पलटवार में जयराम ठाकुर का कहना है कि यह भी एक झूठा बयान है। प्रदेश की मात्र 30,000 महिलाओं को एक बार सम्मान निधि दी गई, जबकि पात्र महिलाओं की संख्या 23 लाख से अधिक है। आज प्रदेश भर के सरकारी कार्यालय में 10 लाख से ज्यादा आवेदन धूल फांक रहे हैं। स्वरोजगार के नाम पर सरकार 2.25 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, ये प्रदेश के लिए नाकाफी है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं और पूर्व सरकार द्वारा किए गए काम ही है, इसके बारे में ही वो बात कर सकती है। फिर भी प्रदेश सरकार केंद्र के प्रति आभार का एक शब्द नहीं बोलती, उल्टा सहयोग न देने का आरोप लगाती है। बहरहाल कुल मिलाकर कहें तो एक तरफ जहां हिमाचल सरकार का बजट फेल होता नजर आ रहा है, ऊपर से राज्यपाल से झूठा अभिभाषण पढ़वाने के आरोप ने सरकार को और कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल यही है, क्या सरकार इस वित्तीय संकट से उभरने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर अगले साल एक और बड़ा अनुपूरक बजट पेश कर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में धकेल देगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और न्यूज़ फॉर हिमालयन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हिमाचल की राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिमाचल।